दर्शकों RTI 24 मीडिया इस न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। आज आपको दिखाने वाले खबर कासा ग्राम की। यहाँ हो रहे ग्राम पंचायत के माध्यम से किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है और किस तरह से यहाँ के नागरिकों ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत के माध्यम से भ्रष्टाचार हो रहा है। एक लाइट में भ्रष्टाचार हो रहा है, मुरुम का बिल निकाला जाता है लेकिन मुरुम वहाँ पर गिरता ही नहीं है और तरह तरह के यहाँ पे भ्रष्टाचार निकाला जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार निकाला जाता है। देखते हैं दर्शकों, आइए मिलाते हैं यहाँ से कासा ग्राम के नागरिकों से जो यहाँ पे आज बापू युवा संगठन के ऑफिस में एडवोकेट योगेश जी अग्रवाल इनके ऑफिस में निवेदन देने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पे मौजूद इन नागरिकों से मिलाने का प्रयास करते हैं आपको कि क्या है भ्रष्टाचार इस कासा ग्राम के ग्राम पंचायत में। नमस्कार दर्शक, हमारे दर्शकों को बताइए, आपका नाम बताइए और आपका किस विषय को लेकर यहाँ पे आए हैं, किस तरह से आपके पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ है, आप हमारे दर्शकों को रूबरू कराइए। मेरा नाम कृष्ण कुमार उइके है, मैं ग्राम कासा का नागरिक हूं और हमारे जो ग्राम पंचायत में जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसके मुद्दे पे पूरे गांव के नागरिक आक्रोश है। और यह इसलिए आक्रोश है कि 22 तारीख को जो आम सभा रखा गया था 22 अगस्त को, उसमें जो हमने जनता ने, पूरे ग्राम के जनता ने सरपंच, उपसरपंच, सचिव, जो भी कर्मचारी पदाधिकारी हमारे ग्राम पंचायत के, उनसे जब सवाल किए या जवाब किए तो हम अभी नहीं बताएंगे ऐसा बोल के बोला गया। तो हम पूछे कि क्यों नहीं बताओगे, क्या कारण है, नहीं तो हम 1 मई को बताएंगे ऐसा बोला गया। इसके ऊपर से जनता को ये हुआ कि ये मतलब जनता को कोई बजट बताने के मूड में नहीं है और और जो काम किए हो, नाली, रोड, रास्ते, कौन काम किए, कितना खर्च किए और कितना बचा, ये सारी चीज़ हम जब पूछ रहे हैं जनता, तो जनता को आनाकानी कर रहा है, नहीं बताया जा रहा है कि हम बाद में बताएंगे ऐसा बोला जा रहा है बार बार। तो जनता को ये मतलब एहसास हो रहा है, ये उनके मन जैसा वो बोलते हैं कि हम बाद में बताएंगे या बाद में करते हैं, कौन से काम किए क्या नहीं किए, तो जनता को पता ही नहीं चलेगा। तो जनता को ये लगेगा कि ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का मामला हो रहा है और सभी कर्मचारी पदाधिकारी साथ में मिलके या भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ऐसा करके हमको साबित हो रहा है क्योंकि हमको बजट नहीं बताया जा रहा है जनता लोगों को कि कितना खर्च किए और कौन से गाँव में काम किए और किसका घर कुल आया है और किसका घर पहले देना चाहिए, किसका बाद में देना चाहिए। ग्राम पंचायत में जो पदाधिकारी और कर्मचारी जो बैठे हैं वो अपने अपने आदमियों का जो उनके एकदम संबंधित है और अपना खुद का ही काम कर रहे हैं। जनता का जो काम करना चाहिए ग्राम पंचायत को, वे नहीं हो पा रहा है, इसलिए जनता बहुत आक्रोश में है। और इसके माध्यम से जो भी जन सुविधा के अंतर्गत जो काम होते हैं ग्राम पंचायत में, गांव में, वो भी सब सवाल पूछा जा रहा है तो वो भी नहीं बताया जा रहा है। हम क्यों बताएंगे और जनता को बोला जा रहा है कि तुम कोई कलेक्टर हो क्या, हम तुमको बताएंगे। ये हमारे पदाधिकारी लोग कासा ग्राम के सरपंच, उपसरपंच एक गलत कर रहे हैं जनता के साथ कि उनका हक है कि जनता को अवगत कराना हम कौन से काम किए हैं, कितना किए हैं और कौन से काम किए हैं। और नाली भी मई के एंडिंग और 10 जून तक के जो नाली होते हैं गांव में वो सफा हो जाना चाहिए। तो ये अगस्त और जुलाई में कर रहे हैं, जबकि अगस्त जुलाई में भरी बारिश रहती है जब नाली सफाई कर रहे हैं वो भी पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं। ये मतलब बहुत ही गलत काम हो रहा है अपने ग्राम पंचायत में। इसको जनता ने पूरे इस मुद्दे को लेकर आक्रोश जताया है और कलेक्टर साहब, गोंदिया जिले के CO साहब, गट विकास अधिकारी, इनको 30 दिन पहले हमने निवेदन के माध्यम से मतलब निवेदन के माध्यम से अवगत कराए हैं कि सर चौकसी होना चाहिए हमारे कासा ग्राम पंचायत का, कि जल्दी से जल्दी ये करके निवेदन भी दिए हैं कलेक्टर साहब, CO साहब, BDO साहब को। तो अभी तक के कोई टीम गठित करके उन्होंने गांव में चौकसी के लिए भेजे नहीं है। तो ऐसा लग रहा है हमें कि उच्च अधिकारी है, जो पदाधिकारी है, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। BDO साहब, कलेक्टर साहब अभी तक के एक्शन नहीं लिए हैं हमारे कासा ग्राम पंचायत को। धन्यवाद, आप हमारे चैनल के साथ अब तक जुड़े रहे। और यहाँ पे युवा वर्ग कासा ग्राम के मौजूद है, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। भैया आप हमें बताइए कि आपके ग्राम पंचायत में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो किस किस विषय को लेकर के भ्रष्टाचार हो रहा है, वो आप ये बताइए हमें। मेरा नाम है, को लेके हो रहा है भ्रष्टाचार सर, जो कर्मचारी लोग हैं जो उनके ही नाम आया घर कुल में, और जो कर्मचारी, जो अतिथि लोग जो काम कर रहे हैं उनका ही नाम आया, जो अतिथि लोग जो नहीं है वहाँ पर उनका नाम नहीं आ रहा है, उनका नाम अंदर है। और जो डब्बा में आ रहे हैं और लोगों को बता रहे कि पैसे दो और हम सबसे पहले जो पीछे घर है तुम्हारा वो सबसे पहले सामने ला देंगे आपका घर, बस। अच्छा, आपने बोले कि अभी पैसे दो, तो कितने पैसे मांगते हैं आपका नाम लाने के लिए घरकुल में? 1000 रुपये तो इसके पहले बोले थे, विशाल जमरे ने जो डिमांड किए थे, जो बोले थे, तो 1000 रुपये लिए करके बोले कि 1000 रुपये यानी कि आपका घर जो पीछे आया था वो सामने करने के लिए 1000 रुपये लिए गए करके। अच्छा, 1000 रुपये किससे लिए थे, यहाँ कोई मौजूद है? अच्छा, आपसे पैसे मांगे गए थे। देखिए दर्शकों को मिलाने का प्रयास करते हैं। भैया बताइए आपसे कितना पैसा लिया गया और किस कर्मचारी ने पैसा लिया गया और कब लिया गया?
हाँ जी, मेरा नाम विशाल दिलीप जमरे है। मैं कासा ग्राम का रहने वाला हूँ। हमारे से 7 महीने 8 महीने पहले जो घरकुल का नाम लिस्ट खुला था, उस समय ने रवि जमरे हमारे घर में आके हमको बोला कि हमारे घरकुल का जो लिस्ट है वो आगे कर देंगे। इसके लिए पैसे लिया गया 1000 रुपये। उसने अभी तक के घर नहीं लाया, कुछ नहीं लाया। और वो ऐसा भी नहीं कि सचिव, मेंबर, सरपंच वो भी नहीं है। वो ग्राम का एक चपरासी है और ओनली चपरासी है। और बोले तो हमारा घर बन चुका है अभी, और घरकुल का नाम नहीं आया, पैसे नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, और घर बन के तैयार हो गया है। तो उसके आप क्या कहना चाहोगे आप? तो आपने जो पैसा दिए थे चपरासी को दिए थे क्या? हाँ जी, चपरासी रवि जमरे को दिया गया। अच्छा, जमरे जी को जो आपने 1000 रुपये दिया था, इसलिए दिया था कि घरकुल में नाम आपका आगे लाने के लिए, ऐसे करना चाह रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। देखिए दर्शकों, घरकुल प्रधानमंत्री आवास योजना में आगे नाम लाने के लिए ग्राम पंचायत के पदाधिकारी ने 1000 रुपये लिए, ऐसे यहाँ के नागरिकों का कहना है। और फिर भी यहाँ पे एक युवा मौजूद है कासा ग्राम के, इनसे भी मिलने का प्रयास करते हैं और भ्रष्टाचार क्या है इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। नमस्ते भैया, आपका नाम बताइए और क्या क्या भ्रष्टाचार है, पॉइंट में शॉर्ट में हमारे दर्शकों को बताइए। सर, सबसे पहले ग्राम पंचायत में अभी बीच में एक मुद्दा उठा था कि काटी ग्राम पंचायत द्वारा कासा ग्राम पंचायत के नदी घाट पर जो 1600 स्क्वायर फीट में सौर पैनल लगाया गया काटी ग्राम पंचायत द्वारा, तो कासा ग्राम पंचायत को उतनी ही जगह काटी ग्राम पंचायत काटी में देने वाली थी। उस विषय को लेकर हम जब कासा ग्राम पंचायत में पहुँचे तो वहाँ जब इस विषय को मैंने उप सरपंच साहब के सामने रखा तो उप सरपंच साहब का कहना था कि आपको ये सब चीज़ विषय का बोलने का अधिकार नहीं है कासा ग्राम पंचायत में। आप कौन होते हो? जो भी करेंगे हम अपने हिसाब से करेंगे। हमको जब लगेगा तब हम वहाँ पर पंचायत द्वारा कासा ग्राम पंचायत के नदी घाट पर जो 1600 स्क्वायर फीट में सौर पैनल लगाया गया काटी ग्राम पंचायत द्वारा, तो कासा ग्राम पंचायत को उतनी ही जगह काटी ग्राम पंचायत काटी में देने वाली थी। उस विषय को लेकर हम जब कासा ग्राम पंचायत में पहुँचे तो वहाँ जब इस विषय को मैंने उप सरपंच साहब के सामने रखा तो उप सरपंच साहब का कहना था कि आपको ये सब चीज़ विषय का बोलने का अधिकार नहीं है कासा ग्राम पंचायत में। आप कौन होते हो? जो भी करेंगे हम अपने हिसाब से करेंगे। हमको जब लगेगा तब हम वहाँ पर अपना जो भी है कार्य या फाउंडेशन वगैरह हम करेंगे अपने हिसाब से। यानी कि नागरिकों का अधिकार नहीं है क्या? वहाँ पर हम भी चाहते कि उनने जब अपना अधिकार उस ग्राम पंचायत कासा में काटी वालों ने अपना कब्जा कर लिए, तो हम चाहते हैं कि कासा ग्राम पंचायत भी अपना कब्जा काटी ग्राम पंचायत में हो सके। हमारे बेरोजगार लड़के हैं, वहाँ 8-10 कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे तो वहाँ अपने 8-10 लोग रोजगार करेंगे। लेकिन उप सरपंच का कहना है तुम संविधान का उल्लंघन करते हो। आप ही बताओ, जब वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं तो वो संविधान में ये नहीं लिखा क्या नागरिकों का अधिकार है? क्या सिर्फ वो अपने से उप सरपंच बन गए या सरपंच बन गए जो संविधान की बातें करते हैं? संविधान का ABCD मालूम नहीं है और वो बोल रहे हैं कि आप लोगों को नागरिकों का ग्राम पंचायत में आने के बाद अधिकार नहीं है। क्या संविधान में नहीं लिखा है ये सब चीज़ें? लिखा है कि नहीं लिखा है साहब, बताइए आप। लिखा है। और आप बोल रहे थे कि कोई मुरुम का मुद्दा है, कोई लाइट का मुद्दा है, इसका क्या विषय है? अरे भैया, हम ग्राम पंचायत सरपंच को जब ये सब पूछे तो मजाक में लिए कि आपको हिसाब देना ज़रूरी नहीं समझते हम। और उसी प्रकार एक मेंबर का बयान आया चौधरी मैडम का, जो कि अभी 2.5 साल बाद सरपंच बनने वाली थी, तो उनका एक बयान आया कि आपको दिखता नहीं क्या गांव में काम हो रहा है। तो यानी कि अब गांव के नागरिक उप सरपंच मेंबर बन गए ग्राम पंचायत के, और वो जो ग्राम पंचायत में बैठी मेंबर है वो नागरिक बन गए क्या? जब वो ऐसे उल्टे कमेंट्स गांव वालों के खिलाफ, वो भी भरे आम सभा में कर रही है और हमको हिसाब नहीं दे रहे हैं, अंदर जाके मीटिंग लगा रहे फिर और रिटर्न आके बैठ रहे हैं उस मीटिंग में, और उस मीटिंग में बैठने के बाद वो ना तो हिसाब किताब बता रहे हैं ना कुछ बता रहे हैं। अच्छा, इस तरह का आपके साथ में जो आपको गुमराह किया जाता है और आपको ग्राम की जनता को सवाल पूछने से रोका जा रहा है ग्राम पंचायत से, तो इसके ऊपर में आपने अभी कहाँ निवेदन दिए और क्या क्या कार्रवाई की मांग की है, ये दर्शकों को बताइए। साहब, सबसे पहले हमने BDO ऑफिस, उसके बाद में CO ऑफिस, उसके बाद में कलेक्टर सर, तीनों को अपन ने अर्ज के माध्यम से इस ग्राम पंचायत के खिलाफ तकरार एप्लीकेशन लगा चुके हैं। लेकिन अभी भी हमको कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई, ना कोई BDO साहब द्वारा बोला गया था कि हम आपके 7 दिनों के अंदर एक जांच कमेटी बनवा कर भिजवाएँ। लेकिन आज से 20 से 25 दिन हो गया साहब, इस ग्राम पंचायत के ऊपर कोई भी
कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, आपने जो निवेदन लगा इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, तो इसके बाद आपका क्या कदम रहेगा, क्या करने वाले हैं आप? सर कदम तो बहुत कुछ रहेगा, आप सोच भी नहीं सकते, और अधिकारी भी नहीं सोच सकते कि ग्राम पंचायत के साथ में होगा क्या। या तो ग्राम पंचायत से जितने भी पदाधिकारी जो उपस्थित हैं, या तो उनको इस्तीफा देना होगा या डबल इलेक्शन कराना होगा। इसी सोच के साथ हमारे युवा भाई कुछ दिनों में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ताला ठोक देंगे। धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहे। अब दर्शकों जानने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे अखिल भारतीय युवा संगठन में आज हम मौजूद हैं और इन्हीं के पास निवेदन देने के लिए आए हैं। तो जिनको निवेदन दिया गया है, यहाँ के एडवोकेट जी अग्रवाल इस मसले के ऊपर में क्या विचार रखना चाहेंगे, निवेदन के ऊपर क्या विचार रखते हैं, इनसे मिलने का प्रयास करते हैं। नमस्ते सर, आपके ऑफिस में जो कासा ग्राम के नागरिक आज पहुँचे हुए हैं एक न्याय मांगने के लिए, तो इनके ऊपर में आप क्या कहना चाहेंगे इनके निवेदन को लेकर? आज ग्राम कासा के ये युवा वर्ग आज मेरे ऑफिस में पहुंचा है। इसके पूर्व भी ये युवा वर्ग के साथ में इस विषय को लेकर के गोंदिया के गट विकास अधिकारी के पास हम लोग गए थे आज से लगभग 25 से 30 दिन पूर्व। और ये सारी समस्या एक शोकांतिका की बात है। जिस प्रकार आज युवा यहाँ आक्रोशित है, आप देख चुके हैं कि आज यहाँ जिस प्रकार का युवा आया है और युवा एक आक्रोश के रूप में अपने मन में एक अंगार लेके आया है। और आप देख रहे हैं यहाँ युवाओं के मन में एक क्षुब्धता है। देश के संविधान को ताक में रख करके जिस प्रकार गांव के ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, चपरासी, सभी पदाधिकारी और अधिकारी कर्मचारी अगर इस प्रकार का व्यवहार गांव के लोगों के साथ करते हैं तो ये किसी भी प्रकार से मान्य नहीं है। इसे एक अमान्य व्यवहार कहा जाएगा, क्योंकि आज अगर देश की जनता अगर अपने गांव की जनता अपने अगर गांव के किए गए विकास का अगर हिसाब मांगती है तो ये उनका अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है। और गांव के जनप्रतिनिधियों को, क्योंकि वो हमारे कर्मचारी है, हमारे नौकर है, उनको हमारा हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि ये सारे पैसे जो ग्राम पंचायत को आते हैं सरकार के माध्यम से आते हैं, ये सारा पैसा हमारे आम जनता के टैक्स का पैसा है और उसको खर्च करने के बाद उनको हमें हिसाब देने की ज़रूरत है। जब गाँव के लोग अगर उनसे हिसाब मांग रहे हैं और वो गाँव के लोगों को बोलते हो कि आप कलेक्टर नहीं है, आपको हिसाब मांगने का अधिकार नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों को कोई नैतिकता नहीं है कि वो कुर्सी में बने रहे। उन्होंने कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। जैसे कि अभी हमारे युवाओं ने कहा कि आने वाले समय में हो सकता है कि गांव के नागरिक क्षुब्धता के कारण ग्राम पंचायत को ताला ठोक देंगे। और हो सकता है क्योंकि पूरा गांव आक्रोशित है, पूरे गांव के मन में एक भावना है कि हमारे गांव का विकास होना चाहिए। सिर्फ मात्र कागज़ों पे बिल बनाने से और कागज़ों पे ही विकास दिखाने से विकास नहीं होता, स्थानिक लेवल पे भी विकास होना चाहिए। और मुझे इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों से कहना है कि आज से 30 दिन 25 दिन पूर्व हम जब आए थे और उन्होंने हमारे वीडियो साहब ने मुझे कहा था कि हम 3-7 दिन के अंदर एक कमेटी बनाएंगे और ये पूरे मामले की जाँच करेंगे। या तो ग्राम पंचायत से जितने भी पदाधिकारी जो उपस्थित हैं, या तो उनको इस्तीफा देना होगा या डबल इलेक्शन कराना होगा। इसी सोच के साथ हमारे युवा भाई कुछ दिनों में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ताला ठोक देंगे। धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहे। अब दर्शकों जानने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे अखिल भारतीय युवा संगठन में आज हम मौजूद हैं और इन्हीं के पास निवेदन देने के लिए आए हैं। तो जिनको निवेदन दिया गया है, यहाँ के एडवोकेट जी अग्रवाल इस मसले के ऊपर में क्या विचार रखना चाहेंगे, निवेदन के ऊपर क्या विचार रखते हैं, इनसे मिलने का प्रयास करते हैं। नमस्ते सर, आपके ऑफिस में जो कासा ग्राम के नागरिक आज पहुँचे हुए हैं एक न्याय मांगने के लिए, तो इनके ऊपर में आप क्या कहना चाहेंगे इनके निवेदन को लेकर? आज ग्राम कासा के ये युवा वर्ग आज मेरे ऑफिस में पहुंचा है। इसके पूर्व भी ये युवा वर्ग के साथ में इस विषय को लेकर के गोंदिया के गट विकास अधिकारी के पास हम लोग गए थे आज से लगभग 25 से 30 दिन पूर्व। और ये सारी समस्या एक शोकांतिका की बात है। जिस प्रकार आज युवा यहाँ आक्रोशित है, आप देख चुके हैं कि आज यहाँ जिस प्रकार का युवा आया है और युवा एक आक्रोश के रूप में अपने मन में एक अंगार लेके आया है। और आप देख रहे हैं यहाँ युवाओं के मन में एक क्षुब्धता है। देश के संविधान को ताक में रख करके जिस प्रकार गांव के ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, चपरासी, सभी पदाधिकारी और अधिकारी कर्मचारी अगर इस प्रकार का व्यवहार गांव के लोगों के साथ करते हैं तो ये किसी भी प्रकार से मान्य नहीं है। इसे एक अमान्य व्यवहार कहा जाएगा, क्योंकि आज अगर देश की जनता अगर अपने गांव की जनता अपने अगर गांव के किए गए विकास का अगर हिसाब मांगती है तो ये उनका अधिकार है,
ये संवैधानिक अधिकार है। और गांव के जनप्रतिनिधियों को, क्योंकि वो हमारे कर्मचारी है, हमारे नौकर है, उनको हमारा हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे पैसे जो ग्राम पंचायत को आते हैं सरकार के माध्यम से आते हैं, ये सारा पैसा हमारे आम जनता के टैक्स का पैसा है और उसको खर्च करने के बाद उनको हमें हिसाब देने की ज़रूरत है। जब गाँव के लोग अगर उनसे हिसाब मांग रहे हैं और वो गाँव के लोगों को बोलते हो कि आप कलेक्टर नहीं है, आपको हिसाब मांगने का अधिकार नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों को कोई नैतिकता नहीं है कि वो कुर्सी में बने रहे, उन्होंने कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। जैसे कि अभी हमारे युवाओं ने कहा कि आने वाले समय में हो सकता है कि गांव के नागरिक क्षुब्धता के कारण ग्राम पंचायत को ताला ठोक देंगे, और हो सकता है क्योंकि पूरा गांव आक्रोशित है, पूरे गांव के मन में एक भावना है कि हमारे गांव का विकास होना चाहिए। सिर्फ मात्र कागज़ों पे बिल बनाने से और कागज़ों पे ही विकास दिखाने से विकास नहीं होता, स्थानिक लेवल पे भी विकास होना चाहिए। और मुझे इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों से कहना है कि आज से 30 दिन 25 दिन पूर्व हम जब आए थे और उन्होंने हमारे वीडियो साहब ने मुझे कहा था कि हम 3-7 दिन के अंदर एक कमेटी बनाएंगे और ये पूरे मामले की जाँच करेंगे। मेरा आरोप है यहाँ के स्थानिक प्रशासन पे कि कहीं ना कहीं वे इन्हें बचाने का काम कर रहे हैं। आप तत्काल प्रभाव से, मैं आज इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि आप तत्काल प्रभाव से इस विषय पे तत्काल कार्रवाई करें, अन्यथा गांव की जनता जिस प्रकार से क्षुब्ध है, आने वाले समय में हो सकता है वे ग्राम पंचायत को ताला ठोक देंगी और आप लोगों को इसकी नैतिक जवाबदारी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके कारण गांव की जनता आज लगातार प्रोसेस से जिलाधिकारी महोदय को निवेदन दे चुकी है, जिला परिषद के सीओ कार्यकारी अधिकारी को निवेदन दे चुकी है, बीडीओ को निवेदन दे चुकी है। आज ये लोग सब मेरे पास भी आए हैं। मैं आपको चेताना चाहता हूँ कि समय रहते जाग जाइए, नहीं तो आने वाले समय में गांव के लोगों को रोड पे उतरना पड़ेगा और ये आंदोलन जन आंदोलन के रूप में बन जाएगा। इसीलिए मैं तत्काल प्रभाव से आपके चैनल के माध्यम से चेताना चाहता हूँ कि तत्काल प्रभाव से गांव में जिस प्रकार का ये भ्रष्टाचार हो रहा है इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटाया जाए और जो दोषी है वो कर्मचारियों के ट्रांसफ़र किए जाए। ऐसी मैं अपेक्षा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ। धन्यवाद अग्रवाल जी, आप हमारे चैनल पे अभी तक बने रहे। और देखिए दर्शकों, हमने आपको रूबरू कराया कासा ग्राम की इस भ्रष्टाचार भरी न्यूज़ से खबर कराया और यहाँ के नागरिकों का क्या कहना है हमने आपको रूबरू कराया। और इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।